हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और मेन टॉपिक है आज का एजियोट्रॉप। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपने अब इसके प्रीवियस टॉपिक कवर कर लिए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आए होंगे। अगर उन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है, उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और कोशिश करूंगी कि आपकी डाउट जल्द से जल्द मैं क्या करूं, क्लियर करूं। अपनी वीडियोस में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रही हूं टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आप सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल 7 मार्क का कवर कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है एजियोट्रॉप। चैप्टर 1 है बेटा सॉल्यूशन का। चैप्टर 1 सॉल्यूशन, 12th केमिस्ट्री। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब बेटा बाइनरी होते हैं। दीज आर बाइनरी कंपोनेंट। बाइनरी मतलब बाइनरी अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाई मतलब टू, यानी दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। दो लिक्विड कंपोनेंट से मिलके हमारे एजियोट्रॉप बनते हैं, बट बिहेव्स एज सिंगल कंपोनेंट। किसकी तरह बिहेव करते हैं? सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करते हैं, प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज हमारे पास लिक्विड ए है, लिक्विड ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100। आप समझ गए होंगे 100 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? वाटर का। हमने लिक्विड बी लिया एंड लिक्विड बी इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 83 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे नाइट्रिक एसिड का होता है। और इन दोनों का कंपोजिशन हमने क्या रखा? 68%। 68% मतलब यहाँ पे मैंने एसिड लिया है और वाटर लिया है। तो जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, यानी ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड है। तो यहाँ पे एसिड जनरली हमारा बिहेव करेगा सॉल्यूट की तरह और वाटर हमारा रहेगा सॉल्वेंट। क्लियर है? तो जो परसेंटेज है वो नाइट्रिक एसिड की है कि 68 ग्राम हमने नाइट्रिक एसिड लिया, उसको 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है, यानी 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इन दोनों को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड टेम्परेचर इज 120.5 या हम बोल सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। यानी दो लिक्विड लिए तो दोनों लिक्विड अलग अलग जब मिक्स किया सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन बनने के बाद वो दो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहिए था। जैसे कि 83 डिग्री आता तो हमारा नाइट्रिक एसिड बॉयल करता, 100 डिग्री आता तो हमारा वाटर बॉयल करता, बट ऐसा नहीं हुआ। दोनों को मिलाने के बाद अगर मिक्सचर, अगर सॉल्यूशन किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है तो इस टाइप के बाइनरी मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी वो बाइनरी मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट है बट बिहेव्स एज प्योर कंपोनेंट। अच्छा बेटा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि अगर आपको किसी भी लिक्विड की प्योरिटी को चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? 9th में आपका क्वेश्चन था, 9th केमिस्ट्री में क्वेश्चन था कि अगर आपको प्रूव करना है कि दिस वाटर इज प्योर, वी नो दैट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इम्प्योरिटी एड ऑन होने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो अगर आप वाटर को बॉयल करें और वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है, देन इट इज प्योर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने जब लिक्विड ए और बी को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद बाइनरी मिक्सचर बना, तो वो बाइनरी मिक्सचर अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है तो उसको हम एजियोट्रॉप नहीं बोलेंगे। बट अगर वो सेम कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप। और जो एक ही, जिसका एक ही टेम्परेचर निकल के आता है वो प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बाइनरी बट बिहेव्स एज सिंगल कंपोनेंट, बिहेव्स एज प्योर कंपोनेंट। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, व्हाट आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर?
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हम किसे बोलते हैं? तो एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड व्हाट आर एजियोट्रॉप? Azeotrophs are constant boiling mixture. अच्छा, these behaves as pure component since both the component boil at the same temperature. क्योंकि मिक्स करने के बाद दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, या वो टेम्परेचर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो सकता है और कम भी. क्लियर है? Azeotrophs are binary mixture having the same composition in liquid as well as in vapor phase and boil at constant temperature. क्लियर है? तो ये बॉयल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट तो समझ आ गया. सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है? अब ध्यान से समझो, इसका मीनिंग क्या है? सेपरेशन टेक्निक पढ़ी है बेटा 9th क्लास में आपने. सेपरेशन टेक्निक में डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी, है ना, फिल्ट्रेशन, ये बहुत सारे हम टेक्निक्स पढ़ते हैं. तो जनरली हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन वहां अप्लाई करते हैं जहां लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है. इतना तो पता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. क्लियर है? तो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए. क्लियर? तो होता क्या है कि हमने कंटेनर लिया या राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों लिक्विड कंपोनेंट को फिल कर देते हैं जिनको हमें सेपरेट करना है, ए एंड बी. क्लियर है? और दोनों लिक्विड अलग है. कंडीशन है तो कि दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करे, एक लेस पे, एक मोर पे. क्लियर है? उसमें से हम कंडेंसर लगाएंगे. कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे वाटर, ये पाइप जो हमारा टैप होता है उसके साथ कनेक्ट होता है. क्लियर है? और इधर से आउटलेट होता है. इसको बर्नर पे रखेंगे, हीट करेंगे. ठीक है? तो जैसे हम हीट करेंगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम मतलब मान लो मैंने ये पे जो एग्जांपल देख, एक का 80 डिग्री है और एक का 120 है सपोज. तो जैसे 80 डिग्री टेम्परेचर आएगा, जो लिक्विड ए है वो अपने वेपर फॉर्म करेगा, और वो वेपर जो है इस कंडेंसर के थ्रू, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है कॉन्टिन्यूस, है ना. तो जब वेपर इस कंडेंसर में से पास होंगे तो जो ये रनिंग वाटर है इसको कूल डाउन करेगा एंड वेपर कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड अगेन, और वो यहाँ जाके इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? यहाँ पे हमें लिक्विड ए मिल जाएगा. जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा लिक्विड ए इसमें कलेक्ट हो जाएगा और रिमेन जो बी है वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा. तो इस तरीके से डिस्टिलेशन से हम दो लिक्विड कंपोनेंट जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है हम सेपरेट कर पाते हैं. क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एजियोट्रोप, क्या हम एजियोट्रोप के दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं? बोर्ड क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और एनी डिस्टिलेशन मेथड? तो क्या सोचो, क्या कर सकते हैं? कंडीशन क्या है, डिस्टिलेशन वहां अप्लाई करते हैं जहां बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बट अगर ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना है तो दोनों के दोनों कंपोनेंट एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे. तो जैसे ही वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो दोनों ही एक साथ वेपर बनाएंगे, कंडेंसर से पास होंगे और यहाँ लिक्विड फेज में आएंगे. यानी जो कंपोजिशन आपके यहाँ पर थी, मान लो मैंने बोला 68% नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर जो लिक्विड बचा उसकी कंपोजिशन भी 68% नाइट्रिक एसिड है, और जो यहाँ पर लिक्विड कलेक्ट हुआ उसकी कंपोजिशन भी 68% नाइट्रिक एसिड रहेगी. तो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम सेपरेट, है ना. सो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर यूजिंग फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन मेथड एज दे बोथ बॉयल एट सेम टेम्परेचर. तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, हैविंग द सेम कंपोजिशनल लिक्विड. अगर ये 68% है तो यहाँ जो वेपर जा रहे हैं वो भी 68% ही जाएंगे, यानी उन वेपर्स में भी 68 ग्राम हमारा क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, एंड 32 ग्राम हमारा क्या होगा, वाटर. तो बोथ हैव सेम कंपोजिशन. तो यहाँ पर जो लिक्विड कलेक्ट होगा वो भी 68% नाइट्रिक एसिड है, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी 68% नाइट्रिक एसिड है. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर, दो लिक्विड से बनते हैं, हैविंग सेम कंपोजिशन. ये भी बताया आपको कि दोनों की कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, लिक्विड में भी और उसकी वेपर फेज में भी, एंड बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एग्जांपल्स आर गिवन, एग्जांपल लर्न कर लेना मस्ट है. वाटर प्लस इथेनॉल,
यानी अराउंड 94.5%, जो कि रफली लिखा है 95%, इथेनॉल और 4.5% वाटर का जब हम मिक्सचर बनाते हैं, यानी जब बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं, तो वो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। ऐसे नहीं, हम यहाँ पे कंपोजिशन मैटर कर रही है बेटा, ऐसे नहीं कि 50% वाटर या 50% अल्कोहल या तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर है? तो कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर मस्ट है। कंपोजिशन आपको इस टॉपिक में लर्न करनी पड़ेगी। अच्छा, 20.2% HCl एंड रिमेनिंग वाटर, दोनों को मिलाएंगे अराउंड 79.8 है। अगर तुम इतना परसेंट वाटर डालोगे HCl में, तो आपका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। अनदर एग्जांपल जो भी मैंने समझाया, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी एसिड और वाटर का अगर आप बाइनरी मिक्सचर 68% बाय मास बना रहे हो, तो वो भी हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल से बता रही हूँ। एग्जांपल दिया था लिक्विड ए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड द सॉल्यूशन ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन है, अगर वो बॉइल कर रहा है 120 डिग्री सेल्सियस, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करेगा, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। The azeotropic mixture is called maximum boiling azeotrope. अगर लिक्विड A जिसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री है, B जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों मिक्स करने के बाद अगर सॉल्यूशन 120 डिग्री पे बॉइल करेगा, then this binary mixture is known as maximum boiling azeotrope. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल, लिक्विड ए बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, जो बाइनरी मिक्सचर बना, अगर वो बॉइल कर दे इसको 70 डिग्री पर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, देन द मिक्सचर इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इस टाइप के एजियोट्रॉप को हम क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। क्लियर है? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दीज आर बाइनरी मिक्सचर, सेम एजियोट्रॉप है तो बाइनरी मिक्सचर है बट बिहेव करता है सिंगल की तरह, whose boiling point is less than either of the two component। मिनिमम में मैंने बोला था कि दोनों कंपोनेंट से सॉल्यूशन जो है वो लेस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एजियोट्रॉप। किस टाइप के सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं? Which type of solutions are forming minimum boiling azeotrope? किस टाइप के सॉल्यूशन जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं? रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। The solution showing positive deviation from Rolle's law are forming minimum boiling azeotrope। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव, बेटा रोल्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने रोल्स लॉ समझाया है। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप, आइडियल एंड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल आर ऑफ टू टाइप, showing positive deviation from Rolle's law and showing negative deviation from Rolle's law। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing non ideal solution showing positive deviation from Rolle's are forming minimum boiling azeotrope। Example is given, ethanol। ethanol क्या फॉर्मूला होता है इथेनॉल का? C2H5OH। 94.5% इथेनॉल लिया एंड 4.5% वाटर लिया, दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है boils at 78.15 डिग्री सेल्सियस। तो इन दिस टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नो नीड टू लर्न दिस टेम्परेचर्स। टेम्परेचर लर्न करने की कोई नीड नहीं है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए है। सिर्फ कंपोजिशन आप यहाँ पे लर्न करोगे कि एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इथेनॉल 94 कंपोजिशन मस्ट है एंड वाटर 4.5% एनफ है। बॉइलिंग पॉइंट की नीड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है। तो वी नो डेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर is 100 डिग्री सेल्सियस
एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 78.37 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिलाया विद दिस कंपोजिशन, द सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट आया 78.15, दोनों से कम आया। देखो ये 37 है, वो 15 है। तो अगर हमारा बाइनरी मिक्सचर दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, the azeotropic mixture is called minimum boiling azeotrope. Clear है? Next है maximum boiling azeotrope. These are binary mixture whose boiling point is more than either of the two component. The solution, so ये same question, important question फिर से ये आ गया, एक सेट में ये आ जाता है तो दूसरे में ये आ जाता है। स्लाइड चेंज होता है बेटा सेट्स में ना, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देते हैं बच्चे, उनमें सेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आया कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो आप क्या लिखोगे? द सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल अभी समझाया था ये, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर, बॉइल्स एट 120.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है प्योर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 83, वाटर का कितना है 100, तो 100 और 83 से ज्यादा पे बॉइल कर रहा है। The mixture is called maximum boiling azeotrope. I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट आती है आपको तो बेटा हेल्प करने के लिए हूं आपकी, कमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ये दिखने में 6 क्वेश्चन है बेटा एजियोट्रॉप से, बट यही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनाएंगे? आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चंस को सिर्फ ट्विस्ट कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। इससे इस टॉपिक में से इस क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स। व्हाट आर एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अभी पढ़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? अभी पढ़ा। कौन से टाइप के? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड? नहीं कर सकते, अभी बताया था। क्यों? अभी देखना, तो बैक करके वीडियो को देखोगे तो समझ आएगा क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट है वो सेम टेम्परेचर बॉयल करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो कंपोजिशन है लिक्विड में और वेपर में क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? Which type of solution for minimum boiling azeotrope? Minimum boiling azeotrope किस टाइप के solution बनाते हैं? जो solution क्या शो करते हैं? Positive deviation. Non-ideal solution showing positive deviation from Rolle's law. Why we cannot separate? इसी का reason, यहाँ पे तो सिर्फ no लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? As both component boils at constant temperature and have same composition in liquid as well as in vapor phase. Clear है? तो बेटा जो भी अगर डाउट आए आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।